कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ये अब आखिरी दाव है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो अब लोग जहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी है और हक भी मांग रहे हैं कि आपको जनता का सोचना चाहिए। जब अंग्रेज़ों ने जो पगड़ी संभाल जटा आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि ये कानून आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे आज सरकार बोली। इतना करप्शन सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स कर गया है। मीडिया क्लैप, जो हमारा मीडिया का स्तंभ है वो भी गिर चुका, न्यायपालिका का भी गिर चुका। न्यायपालिका अगर चाहती तो इसको सॉल्व कर सकती थी, लेकिन नगर न्यायपालिका में भी सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो कार्यपालिका है वो तो आपको पता ही है पहले से ऐसे। और अब इस देश में लोकतंत्र के बजाय गुंडा तंत्र आ रहा है, जो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब लोगों को डंडे से या उनको खालिस्तानी या उनको अलगवादी या ऐसे ऐसे नाम दे के उनको बदनाम किया जाता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग। कोई भी एजिटेशन हुई है इस सरकार के अंदर, उस सरकार को इसने अपने डंडे के जोर से ख़त्म किया है और अब की बार लोग मानने वाले नहीं। देखो, ये किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो किसान आंदोलन नहीं, मजदूर सभी जन आंदोलन बन गया है। तो मैं तो शुरू से ही सिंगू बॉर्डर पे हूँ, टिकरी बॉर्डर गई हूँ, गाजीपुर बॉर्डर गई हूँ, राजस्थान का बॉर्डर। लेकिन ये हल करना तो प्रधानमंत्री का काम है। कब हल करेंगे इसका वो जानते हैं। लेकिन हमारी तरफ से सभी लोग, जो सारे हिंदुस्तान के लोग अब इस बात को अपने मन में पक्का किए हुए हैं कि ये कानून रिवील कराना है, ये इनको वापस करना है, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही घूम के लोगों से पूछती हूँ, अगर सरकार नहीं इसका हल निकालती और हम नहीं कोई हल निकालती तो आप कब तक बैठोगे? तो वो सभी बोलते हैं कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं जाए। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो लोगों के आगे ये तो पक्का ही है, आप देखो कि सरकारों को झुकना पड़ता है लोगों के आगे, क्योंकि जो लोगों ने उनको बनाया होता है। ये कोई सरकार का नाक का सवाल नहीं है। जो सरकार है वो जनता की माँ बाप है और माँ बाप से बच्चे मांगते हैं और माँ बाप को देना पड़ता है। तो इसमें नाक का सवाल तो कोई बात नहीं है। सभी समझते हैं, प्रधानमंत्री भी समझते हैं, लेकिन जो हमारा देश है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर चला गया है और आखिरी किसानी बची है। और ये इसके किसानी आंदोलन के ये कानून वापस ना करें, नहीं करते तो अगर हार जाते हैं तो इस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो जनता का लोकतंत्र की तो अभी भी बात नहीं कर सकते। जो ये किसानों की बात है, मजदूरों की, सभी के लिए ये अब आखिरी दाव है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो अब लोग जहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी है और हक भी मांग रहे हैं कि आपको जनता का सोचना चाहिए। जब अंग्रेज़ों ने जो पगड़ी संभाल जटा आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि ये कानून आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे आज सरकार बोली। और उन्होंने ऐसे ही कहा था ये कानून बन गया, वापस नहीं होगा। लेकिन 9 महीने के बाद वापस किया। तो मोदी सरकार को क्या इतनी भी समझ नहीं आ रही कि जब लोग ठंड में, बरसात में, अब गर्मी की तैयारी शुरू कर ले, लोग सभी तकलीफें सहने के लिए तैयार हैं, तो वो बिना इस कानून को वापस करवाए नहीं जाएंगे। और यही हमारी उम्मीद है और तभी लोकतंत्र बचेगा अगर हम इसमें जीत। और ये शुरुआत है। देश में इतना करप्शन सिस्टम बिल्कुल क्लैप्स कर गया है। मीडिया क्लैप, जो हमारा मीडिया का स्तंभ है वो भी गिर चुका, न्यायपालिका का भी गिर चुका। न्यायपालिका अगर चाहती तो इसको सॉल्व कर सकती थी, लेकिन नगर न्यायपालिका में भी
सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो कार्यपालिका है वो तो आपको पता ही है पहले से ऐसे। और अब इस देश में लोकतंत्र के बजाय गुंडा तंत्र आ रहा है, जो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब लोगों को डंडे से या उनको खालिस्तानी या उनको अलगवादी या ऐसे ऐसे नाम दे के उनको बदनाम किया जाता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई भी एजिटेशन हुई है इस सरकार के अंदर, उस सरकार को इसने अपने डंडे के जोर से ख़त्म किया। और अब की बार लोग मानने वाले नहीं हैं और बड़े डट के बैठे हैं। जो भी सरकार ने प्रोपेगेंडा किया वो उसको उल्ट गया। जो उसने कहा ये खालिस्तानी है जैसे, तो सारी जनता, जब सारा देश मिल गया, बात समझ गया, तो उन्होंने यूपी वालों ने पगड़ी बांध के क्या, अगर पगड़ी बांधना ही खालिस्तानी है तो जो अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी, तो हम भी खालिस्तानी। इससे सरकार को थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। अगर उन्होंने इंटरनेट बंद किया कि इनकी आवाज़ बंद कर दो, कहीं बाहर ना, और उसका बिल्कुल उल्ट हुआ, सारी दुनिया में इस आंदोलन की सपोर्ट किया। इवन यहाँ तक कि 85 यूनियन जो अमेरिका की हैं किसानों की, उन्होंने भी किसान आंदोलन की सपोर्ट किया। और सारी दुनिया इस तरफ देख रही है, सारी दुनिया में ही आ रहा है ये प्राइवेटेशन जो है ना, ये सभी, और सभी इस तरफ ध्यान लगा के, अगर इंडिया में किसान जीते हैं तो वो भी ऐसे आंदोलन शुरू करेंगे। और इससे जागृति आई है, इससे हमारे लोगों में भी जागृति आई है। बहुत कुछ इस आंदोलन में सीख के जाएंगे। अगर जीत के जाते हैं तो ये जो करप्शन है उसके लिए भी लड़ेंगे, और इलेक्शन में भी मेरे ख्याल में इसका विरोध जरूर करेंगे कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्यों, ये जिन कंट्री ने, एडवांस कंट्री ने निकाली थी मशीन, वो इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारा भारत कहाँ कितना एडवांस हो गया कि उसको यूज़ करना, क्योंकि उनको पता है इसके लूप होल क्या है, कैसे करें। तो 11 बार वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। क्या मानते हैं कि मोदी के नाकस सवाल मान रहे हैं इसको, या किसान जो है अड़े हुए हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल, किसानों की तो कोई मांग ही नहीं है। तो एक ही तो मांग है कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो किसान की पैदावार किसान करना चाहता है, वो सरकार को नहीं देना चाहता। और ये जो स्टोर बना रखे हैं, जो इनको अधिकार दे दिया कि जितना मर्जी स्टोरेज कर दें, क्या जनता को भूखे मारना है? सारा कौन खरीदेगा उसको? बड़े बड़े जिसके पास पैसा, को किसान तो खरीद के रख नहीं सकता। बड़े बड़े ये पैसे वाले खरीदेंगे और 20 रुपए में खरीदेंगे। किसान जब बेचेगा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, किसान मरेगा, और जब बेचेंगे तो मजदूर मरेगा, दूसरा वर्ग। किसान जो है अब खेती को नष्ट करने लगे हैं, क्या सही है? क्या करने लगे? किसान जो है खेती को नष्ट करने लगे हैं, फसल को जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैंने बात सुनी है डकैत साहब की कि हम फसल को आग लगा देंगे, लेकिन मेरे को नहीं, अभी ये नहीं पता कि किसानों ने ये बात मान लिया है या नहीं। एक दो जगह हुआ है, हरियाणा में हुआ है, रोहतक में भी हुआ है। उसको आप सही मानते हैं या गलत है? मैं तो ठीक नहीं मानूंगी। नहीं, देखो किसान तो पहले ही मर रहा है। इतना खर्चा किया इस आंदोलन पर, कोई उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, तो जो तो खाएंगे कहाँ से? खाने के लिए मेरे ख्याल में तो ये नष्ट नहीं करनी चाहिए है। उनका अपना ख्याल है कि ऐसे सरकार पर कोई प्रेशर जाएगा तो इससे नुकसान ज़्यादा किसान का होगा। 140 साल पहले एक आंदोलन हुआ था 3 कानूनों के खिलाफ, और अब फिर हुआ है, आज़ाद भारत में हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर आपको नज़र आता है? कोई अंतर नहीं जी। मैं तो यही बता रही हूँ कि इतने शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपनी जानें देकर, अपनी ज़िंदगियाँ काले पानी में करके ये आज़ादी ली थी, लेकिन हम कहाँ पहुँचे? हम 140 साल पीछे चले गए। वो ये सेम वही आंदोलन है जो सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल झटके, तब भी यही किसानी का मामला था, तब भी यही टैक्स ज़्यादा लगाने का था, और तो बिल्कुल वैसा ही किसान को ख़त्म करने का। किसान के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, और सरकारों ने ये कभी जतन नहीं किया कि इनको कैसे सुधारा जाए।
इनको कैसे तरीके बदले, लेकिन सरकारों ने ये तरीका बना लिया कि सारा कुछ घरानों में दे दो। आखिरी सवाल, आप शहीद भगत सिंह के परिवार से हैं, जिसको सबसे देश का बलिदानी परिवार माना जाता है। आपकी एक अपील है आपकी बात की, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? कितने दिन लग देखो जी, मैं जो इस आंदोलन में आई हूँ, मैं भी यही सोच के आई हूँ कि मेरे परिवार ने, बाकी शहीदों ने इस आज़ादी को रखने के लिए, इस मजदूर और किसान के लिए अपनी जान दी है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस लड़ाई को जारी रखें और जीत के ही जाएं। जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। बड़े बड़े हिटलर हो गए, बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं, लोगों ने अपनी लाखों लोग मरे, लेकिन जीत आखिर में प्रजा की होती है, लोगों की होती है। ठीक है, शुक्रिया।